अगला पद राग धनाश्री पर आधारित है। इस पद में कृष्ण उद्धव के सामने ब्रज के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और ब्रज के सादगी से भरे जीवन को मथुरा के वैभव की तुलना में तुच्छ बताते हैं। सूरदास लिखते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिसरत अर्थात भूलना। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे लिए ब्रज को भूल पाना संभव नहीं है। यानी ब्रज की यादें मेरे मन और मस्तिष्क में इस प्रकार समाई हुई हैं कि उन्हें भूल पाना अब नामुमकिन हो गया है। यहाँ ब्रज बिसरत में अनुप्रास अलंकार है। हंस सुता की सुंदरी कगरी, अरु कुंजन की छाही। हंस अर्थात सूर्य, सुता अर्थात पुत्री। परंपरा से यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए हंस सुता का अर्थ है यमुना नदी। कगरी अर्थात कगार या किनारा, अरु और कुंजन अर्थात पेड़ों के झुरमुट या झाड़ियां, छाही अर्थात छाया। हंस सुता की सुंदरी कगरी। कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे यमुना नदी का वो सुंदर और आकर्षक किनारा याद आता है। अरु कुंजन की छाही और ब्रज के पेड़ों तथा झाड़ियों की छाया भी याद आती है। यहाँ कुंजन की में अनुप्रास अलंकार है। वै सुरभि वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। सुरभि अर्थात गाय, बच्छ अर्थात बछड़ा, दोहनी अर्थात दूध दुहने का बर्तन, खरिक अर्थात गौशाला या वो स्थान जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, दुहावन जाही अर्थात दुहने जाना। वै सुरभि। कृष्ण कहते हैं कि मुझे ब्रज की गायें याद आती हैं। वै बच्छ और मुझे गायों के बछड़े भी याद आते हैं। दोहनी, मुझे दूध दुहने के बर्तन याद आते हैं। खरिक दुहावन जाही और मुझे गौशाला में दूध दुहने जाना भी याद आता है। इन दोनों पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कृष्ण का जुड़ाव ब्रज के मनुष्यों के साथ साथ वहां की प्रकृति, यमुना नदी, पेड़ों के झुरमुट और पशुओं से भी है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बाल अर्थात ग्वालों के बच्चे, कुलाहल अर्थात शोर मचाना, खेलना, नाचना, गाना आदि। गही गही अर्थात पकड़कर, बाही अर्थात बाहें या भुजाएं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। कृष्ण कहते हैं कि मुझे याद आता है कि किस प्रकार ग्वालों के बच्चे मिलकर शोर मचाया करते थे या बड़ी बेफिक्री और आनंद से मनोरंजक खेल खेलते हुए शोर मचाते थे। नाचत गही गही बाही। और मुझे याद आता है कि किस प्रकार ब्रज के सभी बच्चे एक दूसरे की बाहें पकड़कर नृत्य किया करते थे। यहाँ करत कुलाहल में अनुप्रास अलंकार है और गही गही में पुनरुक्ति अलंकार है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। कंचन अर्थात सोना, नगरी अर्थात शहर, मणि अर्थात मणि, मुक्ताहल अर्थात मोती, जाही अर्थात जहां पर। यह मथुरा कंचन की नगरी। कृष्ण कहते हैं कि ये मथुरा सुनहरी चमक वाला शहर है, अर्थात यहाँ पर सोने जैसी बहुमूल्य धातु बहुत मात्रा में मिलती है। एक प्रकार से कृष्ण कहना चाहते हैं कि मथुरा बहुत समृद्ध और वैभवशाली नगर है। यहाँ पर सोने के आभूषण पहने जाते हैं और घरों तथा महलों के निर्माण में भी सोने का प्रयोग किया जाता है। मणि मुक्ताहल जाही। कृष्ण कहते हैं कि मथुरा में अनेक प्रकार की मणियां और मोती जैसे बहुमूल्य रत्न भी बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं। मणि मुक्ताहल जाही से ये अर्थ भी निकलता है कि मथुरा के घरों और महलों में मणियां और मोती जड़े हुए हैं, या यहाँ पर मणियों और मोतियों जैसे बहुमूल्य रत्नों का व्यापार होता है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि मथुरा में सोना, चांदी, मणियां और मोती जैसे महंगे पदार्थ बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन ब्रज जैसा प्रेम, संतोष और शांति मथुरा में उपलब्ध नहीं है। यहाँ मणि मुक्ताहल में अनुप्रास अलंकार है। जब ही सुरति आवती वा सुख की, जिय उमगत तनु नाही। जब ही अर्थात जब भी, सुरति अर्थात याद, जिय अर्थात जी, मन या दिल,
उमगत अर्थात उमंग से भर जाता है या उत्साहित और आनंदित होता है। तनु अर्थात शरीर। जब ही सुरति आवती वा सुख की। कृष्ण कहते हैं कि जब मुझे ब्रज में बिताए गए सुखमय और आनंदमय जीवन की याद आती है, जिय उमगत, तो मेरा मन अनेक प्रकार की उमंगों से भर जाता है या मन में आनंद उमड़ने लगता है। तनु नाही, कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरीर बेसुध हो जाता है या शक्तिहीन हो जाता है। इस पंक्ति में कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब भी मुझे ब्रज में बिताए गए जीवन की याद आती है तो मेरे तन और मन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। मेरा मन तो उमंगों से भर जाता है और आनंद से सराबोर हो जाता है, लेकिन मेरा शरीर उत्साहित नहीं होता बल्कि बेसुध और शक्तिहीन होने लगता है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि ब्रज की याद आने पर उनके मन की अलग और तन की अलग प्रतिक्रिया होती है। मन में उमंगे उठने लगती हैं और तन बेसुध होने लगता है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही। अनगन अर्थात अनेक या अनगिनत, भांति अर्थात प्रकार से, बहु अर्थात बहुत सारी, लीला अर्थात लीलाएं या क्रीड़ाएं या अलौकिक कार्य, जसुदा अर्थात माता यशोदा, निबाही अर्थात निभाना, संरक्षण देना या परवरिश करना। अनगन भांति करी बहुलीला। कृष्ण कहते हैं कि मैंने ब्रज में अनेक प्रकार से बहुत सारी लीलाएं या क्रीड़ाएं की हैं। जसुदानंद निबाही और माता यशोदा तथा नंद बाबा ने मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाया या उन दोनों ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की और मेरी अनेक प्रकार की लीलाओं के सहायक और दर्शक भी बने। यहाँ नंद निबाही में अनुप्रास अलंकार है। सूरदास प्रभु रहे मौन हवै, यह कही कही पछताही। प्रभु अर्थात कृष्ण, हुए अर्थात होकर या हुए, पछताही अर्थात पछताए। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। सूरदास कहते हैं कि भगवान कृष्ण मौन होकर रह गए या चुप हो गए। यह कही कही पछताही, ये सब बातें कहते हुए वे बहुत पछता रहे थे। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि कृष्ण गोकुल के सादगी भरे जीवन को बहुत याद करते हैं और मथुरा का ऐशो आराम और भोग विलास से भरा जीवन उनके मन को नहीं भाता, क्योंकि यहाँ के जीवन में कृत्रिमता है और ब्रज का जीवन वास्तविक, स्वाभाविक, रसपूर्ण और आनंदपूर्ण है। इसी कारण ब्रज को याद करते हुए वे ब्रज को छोड़कर मथुरा आने पर पछता रहे हैं। यहाँ कहीं कहीं में पुनरुक्ति अलंकार है। इस पद में तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रमुख अलंकार हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। संवाद शैली का प्रयोग है। पूरे पद में संगीतात्मकता है। कृष्ण का ब्रज के लोगों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति और पशुओं से जुड़ाव और स्नेहपूर्ण संबंध दर्शाया गया है। मथुरा की समृद्धि और गोकुल की सादगी की तुलना की गई है। मथुरा के जीवन को बनावटी और कृत्रिम बताते हुए ब्रज के स्वाभाविक और आनंदपूर्ण जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है। एक प्रकार से भौतिकतावादी जीवन की तुलना में आध्यात्मिक और सादगी पूर्ण जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है।